मुनादी और शिफाएं बांटते बांटते थक जाते। अब बाइबल मुकद्दस में लिखा सारा दिन मसीह यसु ने मुनादी की और क्या हुआ, शाम हो गई। मसीह भी थक गए। थक गए क्या नहीं? मसीह थकते थे या नहीं? कंफ्यूज। मसीह थकते थे। आगे पढ़ ले। शाम हुई तो उसने उनसे कहा आओ पार चले, और वो भीड़ को छोड़कर उसे जिस हाल में वो था कश्ती पर ले चले, और उसके साथ और कश्तियां भी थी। मसीह भीड़ को छोड़ा, एक तरफ तर्क कर दिया उनको, क्योंकि सारा दिन मसीह काम कर करके थक चुका था और थका मांदा और निढाल हुआ पड़ा था। और भीड़ को छोड़कर शागिर्दों को कहा चलो पार चलें। और मसीह यसु वहां पे जो जिस एरिया में थे कफरनहूम, वहां पे कहा जाता है तबरियास और कफरनहूम, और आगे कफरनहूम की झील का वाकया भी हमें मिलता है। तबरियास की झील का वो ये एक ही झील है। तबरियास की झील और गलील की झील एक ही झील है, और ये बहुत बड़ी झील है। ये 20 किलोमीटर लंबी है और 14 किलोमीटर ये चौड़ी झील है, और इसको बहुत से गांव लगते हैं एक ही झील को। और मसीह यसु इसीलिए गलील की झील और तबरियास की झील इसे ही कहा जाता है। और ये दरिया यरदन के अंदर से निकलती थी। सुनिए आगे। और वो भीड़ को छोड़कर उसे जिस हाल में वो था कश्ती पर साथ ले चले, और उसके साथ और कश्तियां भी थी। तब बड़ी आंधी चली और लहरें कश्ती पर यहाँ तक आई कि कश्ती पानी से भरी जाती थी, और वो पीछे की तरफ गद्दी पर सो रहा था। मसीह थक चुका था, और मसीह जाके कश्ती के अंदर पीछे की तरफ जो मेहमानों की होती है, और कश्ती के पीछे जो गद्दी होती थी वो खास मेहमानों के लिए थी, और मसीह उस गद्दी के ऊपर जाकर सो गए। और अब आंधी आई है और शागिर्द जो है जाग रहे हैं। शागिर्द क्या थे? शागिर्द मछेरे थे। शागिर्द पहले तजर्बाकार थे। दरियाओं के अंदर से मछलियां पकड़ते, नदियों के अंदर से मछलियां पकड़ते थे, मछेरे थे। पहले भी तूफानों का सामना किया हुआ है, और अब जो तूफान आया बाइबल मुकद्दस में लिखा था बड़ी आंधी चली और लहरें कश्ती पर यहां तक आई कि कश्ती पानी से भर चुकी। पहले भी उन्होंने मुकाबला किया हुआ था लहरों का, तूफानों का पहले भी वो सामना कर चुके थे। और बाइबल मुकद्दस में लिखा ये जो तूफान आया इसके जरिया से उनके ईमान भी डामाडोल हो, वो भी डरना शुरू हो गए, चलाना शुरू हो गए, क्योंकि पहले जिनका मुकाबला करते थे वो छोटी आंधी थी, वो छोटे तूफान थे। लेकिन अब ये जो तूफान आया है ये बड़ा है, वो ताब नहीं ला सकते, वो सामना ना कर सके, और मसीह यीशु को जगाते हैं। क्या लिखा है? और वो खुद पीछे की तरफ गद्दी पर सो रहा था। उन्होंने उसे जगा कर कहा ऐ उस्ताद, क्या तुझे फिक्र नहीं कि हम हलाक हुए जाते हैं? मसीह को फिक्र थी या नहीं? यिर्मयाह 5वां बाब निकालें जल्दी से। यिर्मयाह 5वें बाब की 22वीं है। यिर्मयाह 5 22वीं है। सुनिए गौर से, यूं लिखा है, बल्कि मैं 20वीं आयत से पढ़ूंगा, पूरा वाक्या समझ आ जाएगा। और यकूब के घराने में इस बात का इश्तहार दो और यहूदा में उसकी मुनादी करो और कहो अब जरा सुनो ए नादान और बेअकलो, अकल लोगों जो आंखें रखते हो पर देखते नहीं, जो कान रखते हो पर सुनते नहीं। खुदावंद फरमाता है क्या तुम मुझसे नहीं डरते? क्या तुम मेरे हजूर में थरथराओगे नहीं? जिसने रेत को समंदर की
समंदर की हद पर अबदी हुक्म से कायम किया, क्या वो इससे आगे बढ़ नहीं सकती? और हर चंद उसकी लहरें उछलती हैं तो भी गालब निकाला नहीं अभी किसी ने? मेरे साथ पढ़े 5वां बाब और उसकी 22वीं आयत। 5वें बाब की 22वीं आयत जल्दी से पढ़ दें अगर आपने निकाल लिया तो। बहने कोई बुलंद आवाज से, मेरी आवाज जितनी है इतनी आनी चाहिए। और उसकी 22वीं आयत। ओके, खड़े होके पढ़ दो बुलंद आवाज में। यिर्मयाह 5वें बाब की 22वीं आयत निकाल लिया? खुदावंद फरमाता है, क्या तुम मुझसे नहीं डरते? क्या तुम मेरे हुजूर में थरथराओगे नहीं, जिसने रेत के समुद्र की हद पर अबदी हुक्म से कायम किया कि वो उससे आगे नहीं बढ़ सकता, और हर चंद उसकी लहरें उछलती हैं तो भी गालिब नहीं आती, और हर चंद शोर करती हैं तो भी उससे तजावीज नहीं कर सकती। आमीन। क्या खुदा के इख्तियार के ऊपर गालिब आ सकती थी? बाइबल में लिखा है, जिसने रेत को समंदर की हद पर अबदी हुक्म से कायम किया कि वो उससे आगे नहीं बढ़ सकता, और हर चंद उसकी लहरें उछलती हैं तो भी गालिब नहीं आ सकती, और हर चंद शोर करती हैं तो भी तजावज नहीं कर सकती। शोर जितना मर्जी कर ले, शोर करती हैं, वावेला करती हैं, अपना शोरो घोघा करती हैं, लेकिन गालिब नहीं आती। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है, शागिर्द डर गए, शागिर्द घबरा गए, और घबराहट के आलम में कहते हैं, उस्ताद क्या तुझे हमारी फिक्र नहीं? हम हलाक हुए जाते और तू सो रहा है, गद्दी पे आराम से सो रहा है। लेकिन बाइबल मुकद्दस में लिखा है, मसीह यीशु फौरी उठे। मसीह यीशु उनके सामने से फौरी उठ गए, और उठकर हवा और पानी, हवा को डांटा और पानी को डांटा, और हवा और पानी एकदम उसी जगह पे। कितनी देर बाद हमें होंगे? मसीह का हाथ बढ़ता गया और हवा उसी जगह पे रुक गई और आगे तजावज नहीं किया। यिर्मयाह कहता है, लहरें उठती हैं लेकिन आगे तजावज नहीं कर सकती, क्योंकि खुदा आगे खुद है और मसीह आगे खड़ा हुआ है। मसीह ने जैसे हुक्म दिया, लहरें अपनी हदों पर वहीं ठहर गई और शागिर्द कहना शुरू हो गए, ये कौन सी शख्सियत है जिसके कहने से पानी और हवा थम जाते हैं, जिसका हुक्म पानी और हवा मानते हैं? ये कौन है? ये खुदा का अज़ली बेटा है, जो बाप के साथ अज़ल के अंदर था, जिसके वसीला से खुदा ने तख्लीक कायनात को बनाया